मॉर्निंग बच्चों, आज हम वर्कशीट 26 जो कि क्लास 8 के लिए है। आज हम पाठ हास्यकरण से निपटना भाग 1 करेंगे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। आज की वर्कशीट में हमें हास्यकरण से संबंधित कुछ बातें बताई गई हैं, पैराग्राफ दिए गए हैं जिन्हें हमें ध्यान से पढ़ना और समझना है, और संविधान के अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में भी बताया गया है। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक, हास्यकरण से निपटना। बच्चों, आज हमारे देश में आदिवासी समूह, दलित, मुसलमान, औरतें और अन्य हाशियाई समूह जागरूक हो चुके हैं और ये दलील दे रहे हैं कि एक लोकतांत्रिक देश का नागरिक होने के नाते उन्हें भी बराबर के अधिकार मिलने चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। और ये बात सही भी है। हम भी तो हम जैसे हमें बराबर का अधिकार चाहिए, ऐसे उन्हें भी चाहिए। यहाँ तक कि उनमें बहुत सारे लोगों ने अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए संविधान का सहारा लेते हुए मौलिक अधिकारों का प्रयोग भी किया है। तो बच्चों, संविधान की नज़र में सभी बराबर हैं, इसलिए सबको बराबर के अधिकार दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उपयोग करना। जहाँ तक हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देते हुए उन्हें सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान दिलाने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को जल्दी लागू करे। कई बार हाशियाई तबकों के संकट की वजह से ही सरकार के मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़े हैं। तो इन्हें की मौलिक अधिकारों का उपयोग करके हम हाशियाई तबकों को भी सम्मान और अधिकार बचा सकते हैं। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 15 में भी कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि सभी क्या है, बराबर है। समानता के अधिकार का हनन होने पर दलित इस प्रावधान का सहारा ले सकते हैं। दलित मतलब बच्चों, जो हमारे समाज के सबसे निचला तबका माना जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत को उन्मूलन मतलब खत्म किया जा चुका है। यानी इसका मतलब क्या है? अब कोई भी व्यक्ति दलितों को मंदिरों में, पढ़ने में और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोक नहीं सकता। उनके साथ छुआछूत का भेदभाव भी नहीं कर सकता, जो कि एक दंडनीय यानी कि ऐसा अपराध है जिसके लिए दंड मिल सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार हाशियाई तबकों के अधिकारों के बारे में बताया गया है। आइए चलिए अगला टॉपिक, जैसे कि हाशियाई तबकों के लिए कानून। संविधान को लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें जनजातीय आबादी वाले ने जो दूर दराज के क्षेत्र होते हैं, दलितों की अधिक आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार कई प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त और रियायती मतलब कम दर पे छात्रावास यानी हॉस्टल की सुविधाएं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वो अच्छे से पढ़ लिख कर विकास कर सके। यहाँ तक कि असमानता मतलब ऊंच नीच का भेदभाव खत्म करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की गई, यानी रिजर्वेशन की कोटा भी निकाला गया है, जिससे शिक्षण संस्थानों में, सरकारी नौकरियों में दलित और आदिवासी, जिसे हम कई बार एसटी कहते हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व यानी आरक्षित रहती हैं। कॉलेजों में, खासतौर पर मेडिकल कॉलेज के दाखिलों में न्यूनतम अंक सीमा भी तय की गई है उनके लिए, और साथ ही छात्रवृत्ति वृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप का भी प्रावधान दिया गया है। तो बच्चों, सबकी सुविधाएं किसके द्वारा की गई है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों द्वारा। अब बच्चों, इसमें एक एक्टिविटी है कि हम सब इंसान हैं, हम समान हैं। इस पर आपको चित्र भी बना सकते हो और 10 लाइन भी लिख सकते हो कि हम सभी व्यक्ति इंसान हैं, कोई एक दूसरे भेदभाव ना करे। इस प्रकार की आपको लाइनें लिखनी है। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, संविधान में लिखित अनुच्छेद 15 और 17 के बारे में बताना है। जैसे बच्चों हमने पढ़ा, अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वहीं अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन मतलब खत्म किया जा चुका है, कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से और मंदिरों में जाने से नहीं रोका जाएगा, और न ही छुआछूत का भेदभाव किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न 2, हाशियाई समूह के लोग अपने अधिकारों की रक्षा कैसे कर सकते हैं? तो बच्चों, इसके लिए लोगों के पास बहुत से कानून और अधिकार हैं, जिनका प्रयोग करके वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, जैसे कि संविधान में बताए हुए अनुच्छेद 15 और 17 का प्रयोग करके और अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करके। प्रश्न 3, हाशियाई लोगों को सरकार कौन कौन सी सुविधाएं देती हैं? बच्चों, जैसे हमने अभी पढ़ा है, हाशियाई लोगों के लिए सरकार ने कई स्थानों पे
पर दलितों और आदिवासियों जैसे तबकों के लिए उनके उत्थान के लिए सरकार ने मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास शिक्षा संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। यहाँ तक कि कॉलेजों में मेडिकल कॉलेज में उनके लिए कुछ रिजर्वेशन सीट्स भी उपलब्ध कराई गई हैं और कम अंक यानी कि न्यूनतम अंक का प्रावधान भी किया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4। आपके अनुसार गरीबी को समाप्त करने के लिए क्या उपाय हैं? तो बच्चों, वैसे तो सरकार ने गरीब लोगों को निःशुल्क और कम दरों पर सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन सभी लोगों को रोजगार दिया जाए तो गरीबी खत्म की जा सकती है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे गरीबी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही सबसे बड़ा देश के लिए साधन होता है जो गरीबी जैसी अन्य बुराइयों को भी खत्म कर सकता है। इसलिए हमें मन लगा के पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार आपको इस वर्कशीट को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको वर्कशीट पसंद आए, समझ आए, तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।